हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है यूट्यूब पे आपके अपने चैनल हमारी पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हम लोगों ने पहले भी 2 वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, इससे पहले के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़े थे, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है, यानी क्वेश्चन कैसा कैसा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात है कि प्रॉब्लम को बनाने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का जितना भी वैल्यू है वो याद करना पड़ेगा। कैसे, वो हम बता चुके हैं, इजी ट्रिक था, उसी बेसिस पे सब हम प्रॉब्लम का ही निकाले थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे आ सकता है। क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम क्वेश्चन मेरा कि cos 60 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन मेरा क्या कहा कि cos 60 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, किसकी सहायता से निकालेंगे, तो वो हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की सहायता से। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या cos 60 का वैल्यू आखिर है कितना। तो cos 60 का वैल्यू देखते हैं कितना है। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो कितना वैल्यू होगा 1/2 अब प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो इसका भी वैल्यू कितना है 1/2, इतना हो गया। इसी को हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आएगा कितना मेरा, अगर 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा एलसीएम 2 ही होगा, और 2 में 2 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा मेरा 1 ही आएगा, और प्लस भी यहाँ कितना हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 में 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी इसका वैल्यू मेरा आएगा कितना, तो 1 + 1 = 2/2। फिर ये कटेगा तो वैल्यू कितना 1। इसी तरह हम लोग इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा, सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी ऐसा प्रॉब्लम दे रखा है। तो देखते हैं आगे के लिए। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब इसी के आगे। अब मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है और किस पे हो सकता है। तो जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है, या तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल पे, यानी समपूरक कोण पे। अब सबसे पहले बात आता है कि समपूरक कोण होता क्या है, समपूरक कोण कहते किसे हैं, और ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे जितना भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये सभी के सभी कम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही आधारित हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल जाने से पहले हम लोग देखते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसे, कैसे पहचानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे इजी मेथड क्या है कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के बीच 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है वही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। किन्हीं 2 भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। कब, जब 2 भुजाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तब। अब बात करते हैं कि जो त्रिभुज का होता है, तीनों भुजाओं का कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक 90 डिग्री का हो गया तो हम कह सकते हैं इन्हीं दोनों भुजाओं को मिलाने से 90 डिग्री और पूरना चाहिए, तभी मेरा ये तीनों भुजाओं का योग कितना पूरेगा 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों भुजा होता है, ये और ये जो दोनों कोण होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। अब न्यून कोण के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। न्यून कोण कहते किसे हैं, जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हम लोग कुछ एंगल मान लेते हैं। ये मेरा मान लेते हैं कि एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो अभी हम देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण उसे कहते हैं हम जो 2 कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर हो, तो 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी हम लोग कह सकते हैं मेरा जो एंगल बी है वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है, और यहाँ कह सकते हैं एंगल सी और एंगल ए जो मिलेगा, इन दोनों के मिलने से कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए 90 डिग्री का। तो हम लोग कह सकते हैं जो एंगल ए और सी है वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसका, एंगल बी का, यानी ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कह सकते हैं सी और प्लस में ए = क्या 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है और ये दोनों मिलने से हमको 90 डिग्री मिल रहा है, यानी कह सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल ए = क्या 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से कहें एंगल सी का वैल्यू याद करने के लिए, तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 90 और माइनस क्या ए, ये तो हो जाएगा, यानी 90 डिग्री और माइनस ए किसका वैल्यू है, एंगल सी का। अगर यहीं से कह दे कि अगर एंगल ए का वैल्यू निकालिए तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस सी। ये तो हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझ लें। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेरा फॉर्मूला है, या कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए = क्या cos ए दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या मेरा फॉर्मूला क्या है कि साइन 90 माइनस ए = क्या cos ए। तो देखते हैं कि cos ए, साइन 90 माइनस ए बराबर में मेरा cos ए है, तो देखते हैं cos ए का वैल्यू आखिर होगा कितना। तो cos ए यानी हम कह सकते हैं जो थीटा का वैल्यू है मेरा कितना दिया हुआ है ए, यानी एंगल ए। उस दिन हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि जो एंगल ए के जो ठीक सामने होता है
एंगल ए के जो ठीक सामने होता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। एंगल ए नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि थीटा के सामने जो हो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसे बेस कहते हैं, और जो बच गया उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। तो अब एंगल ए के लिए चलेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, यही ना फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस। अब बेस का वैल्यू यहाँ पे दिया कितना है, तो बेस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से लेकर बी तक, यानी कह सकते हैं जो मेरा बी का वैल्यू है ए बी है, और एच का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से लेकर सी तक है, यानी कह सकते हैं ए सी है। ये तो मेरा LHS आ गया। अब हम RHS को भी देखते हैं। अगर यहाँ पे हम प्रूव कर देते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो मेरा फॉर्मूला सही होना चाहिए, ये आना भी चाहिए फॉर्मूला का नियम। तो देखते हैं मेरा LHS आ गया कितना, कॉस ए का वैल्यू है मेरा ए बी अपॉन क्या ए सी। तो हम लोग देखते हैं RHS में मेरा वैल्यू क्या है, यानी कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, यही ना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना है, सी, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बराबर में सी। तो ये जो वैल्यू है मेरा, इसी की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, साइन सी। क्यों, क्योंकि मेरा सी का वैल्यू अभी अभी निकाले थे 90 डिग्री माइनस ए था। अब यहाँ से हम लोग देख ले, अब मेरा एंगल जो दिया हुआ है क्या है, सी है। अब मेरा एंगल ये हो गया, जब एंगल ये होगा तो यहाँ के लिए परपेंडिकुलर जो काम करेगा, ये काम करेगा किसका, परपेंडिकुलर का, और जो ये काम करेगा ये किसका काम करेगा, बेस का, और हाइपोटेनस ये काम करेगा नहीं करेगा। तो अब लोग देखते हैं साइन सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन सी का वैल्यू है कितना मेरा, तो साइन सी, अब देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है कितना, ए से लेकर बी तक, यानी ए बी अपॉन क्या, ए सी। ये मेरा आ गया। अब यहाँ देखिए LHS में मेरा जितना था RHS में मेरा भी उतना ही आ गया, यानी कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या, कॉस ए। ये मेरा फॉर्मूला निकाल दिया, ये प्रूव हो गया। कहाँ से फॉर्मूला आया था, इसी प्रकार हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। सिमिलरली इसी प्रकार जैसे हम लोग किए हैं उसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक ए। इसको भी इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग इसी 3 फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसी 3 फॉर्मूला से आगे का ये जो 3 फॉर्मूला है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिएगा जो ये मेरा फॉर्मूला है, पहला क्या था, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और मेरा फोर्थ फॉर्मूला क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, साइन ए। इसी फॉर्मूला में हम बस अपनी साइड को चेंज कर देते हैं। ये जो मेरा साइन है वो रख देंगे कॉस की जगह पे, और जो मेरा कॉस है वो रख देंगे साइन की जगह पे, यानी मेरा कॉस यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहीं से मेरा ये फोर्थ फॉर्मूला रेडी होता है। क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम जैसे ही इसको साइन को यहाँ पे लाएंगे और कॉस को यहाँ पे लाएंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, जब साइन यहाँ पे आएगा तो साइन ए। सिमिलरली उसी प्रकार इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या, कॉट ए। तो उसमें हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा कि साइन यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे किए थे, साइन को अपोजिट डायरेक्शन में किए थे, दोनों का बेस अलग अलग किए थे, सॉरी बेस नहीं कह सकते, यहाँ पे आसान चेंज किए थे दोनों का, तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। कॉट को हम लोग इधर लाएंगे और टैन को हम लोग यहाँ लाएंगे, यानी कह सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, जब हम लोग टैन को यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन ए। सिमिलरली उसी प्रकार थर्ड का भी उसी तरह निकालेंगे। थर्ड का मेरा फॉर्मूला क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, कॉशेक ए है। तो बस हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो उसी प्रकार ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉशेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या, सेक ए। इसी प्रकार ये मेरा 6 का 100 फॉर्मूला रेडी हो गया। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत हार्ड भी क्वेश्चन रहता है, बहुत ईजी भी क्वेश्चन रहता है। बस एक ही तरीका है, अगर किसी क्वेश्चन को बनाना हो तो उसका पूरा मेथड मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे देखते हैं। तो मेरा दूसरा टॉपिक क्या है, ये हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन में ये मेरा लास्ट टॉपिक है, और इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक यही होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने शुरू में बोला था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में ना दिया गया है वीडियो 1 और वीडियो 2 का, दोनों वीडियो का वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी ट्रिगोनोमेट्री की पहचान क्या है मेरा। इन तीनों फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। इन तीनों फॉर्मूला को, इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा। ट्रिगोनोमेट्री में सिंपल सा अगर ट्रिगोनोमेट्री अगर बनाना हो तो वहाँ पे हमें पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जितना भी चीज़ बताए हैं वो सब याद होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, वो जो 6 वैल्यू बताए थे वो 6 वैल्यू याद होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का फॉर्मूला मेरा क्या है। जो मेरा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1।
एक मेरा रिलेशन आता है, अगर कोई कह दे कि साइन और कॉस का रिलेशन का कोई फॉर्मूला बताइए तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अब इसी फॉर्मूला से हम बहुत सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला देख सकते हैं हम, मेरा फॉर्मूला अगर कह दे यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा मेरा 1 अब प्लस माइनस सॉरी इधर प्लस में है कॉस, इधर आएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा फॉर्मूला निकला किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि अगर हमें सिर्फ चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर स्क्वायर में है बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाता है रूट में हो जाता है, यानी कह सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार हम इसी में और क्या है फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो मेरा फॉर्मूला होगा 1 तो अपने स्थान पे ही रहेगा, और ये साइन इधर प्लस में है क्योंकि यहाँ पे कुछ संबल नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सिर्फ कॉस थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मेरा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे किए थे ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी रूट में हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। हम कहें सिंपल से एक मेरा फॉर्मूला था वो किसके बीच रिलेशन था, तो साइन और कॉस के बीच का रिलेशन था, उसी से हम लोग 4 फॉर्मूला निकाले। इतना फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ये फॉर्मूला याद रखिए, आप ये याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ये चारों फॉर्मूला याद होगा। बस कैलकुलेशन ईजी रहना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो उससे कुछ नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट मेरा देखते हैं कि मैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मेरा क्या है, सेकंड नंबर फॉर्मूला, उससे भी बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा। तो देखते हैं मेरा फर्स्ट फॉर्मूला तो पढ़ लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मेरा सेकंड फॉर्मूला जो है मेरा वो होता है फॉर्मूला 1 अब प्लस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या सेक स्क्वायर थीटा। अगर कह दे कि टैन और सेक के बीच के रिलेशन का एक फॉर्मूला बताइए, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी फॉर्मूला से अगर कहें हम कि यहाँ से मेरा सिर्फ टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिए, टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसी में कह दे मेरा फॉर्मूला सिर्फ कि टैन थीटा का मेरा फॉर्मूला सिर्फ निकालिए, तो टैन थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, जैसे इधर बना है कि रूट इधर था, रूट इधर से इधर आया है, बराबर की साइड आया है, तो क्या चीज़ में बदल गया है, सॉरी स्क्वायर इधर था, स्क्वायर इधर से बराबर की साइड आया है तो रूट में कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपली इसी तरह इसको भी करेंगे कि ये रूट है, सॉरी स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो मेरा किसका फॉर्मूला था टैन थीटा का, और टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे, वो मेरा फॉर्मूला क्या होता है पी बटा में बी, यानी लंब बटा में क्या आधार। अब इसी फॉर्मूला से अगर कहें हमसे कि सेक थीटा का सिर्फ फॉर्मूला मेरा निकाल दीजिए, सेक थीटा का, क्योंकि हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, मेरा फॉर्मूला क्या था 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह कह सकते हैं सिर्फ सेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो बस क्या इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटेगा, यानी इधर कह सकते हैं रूट में आएगा, रूट कितना हो जाएगा 1 अब प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला से यहाँ भी मेरा 3 फॉर्मूला निकल गया। ये सब फॉर्मूला याद करने की उतनी जरूरत नहीं, बस सिंपल सा है कि ये जो मेरा मेन फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये सब फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में, जो मेरा थर्ड क्या है, तो थर्ड देखते हैं मेरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट मेरा आइडेंटिटी यही है, यानी हम कह सकते हैं कॉट और कॉसेक के बीच का रिलेशन का एक फॉर्मूला बताइए, तो मेरा फॉर्मूला होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग क्या है कि सिर्फ मेरा फॉर्मूला चाहिए क्या चीज़ का, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब 1 इधर प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो 1 माइनस में होगा। इसी तरह अब इसमें हम कह सकते हैं सिर्फ मेरा फॉर्मूला चाहिए कॉट थीटा का, ये जानते हैं अभी हमने बताया था इधर रूट स्क्वायर है तो बराबर किस साइड आएगा, तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या चीज़ में रूट में। इसी तरह ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ हमसे क्वेश्चन कह दे कि सिर्फ हमें फॉर्मूला चाहिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, मेरा फॉर्मूला क्या है साइन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो कॉसेक थीटा का मेरा फॉर्मूला बनेगा क्या, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। बस यही तीनों आइडेंटिटी है। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं,
बहुत सारे नहीं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर सकते हैं इसी फॉर्मूला पे। अब इससे ज़्यादा एक भी फॉर्मूला नहीं होगा। अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में कुछ क्वेश्चन देखे थे, इसी प्रकार इसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो कैसे पूछा जा सकता है इसी फॉर्मूला के आधार पर। जैसे हम देखते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अगर कह दे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 3 फॉर्मूला दे दिया और इसको कह दे कि कॉट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कीजिए। इसका जो कहे कि इसका जो आंसर चाहिए हमें किसके फॉर्म में चाहिए, तो कॉट स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा था एक मेरा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि अब देखिए 1 अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या था, तो अभी हम लोगों ने देखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यानी कह सकते हो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस में क्या कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग निकाल दिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कह रहा था कि कॉट के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कॉट के रूप में मेरा प्रॉब्लम आ गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल का, जितना भी प्रॉब्लम है जितना भी क्वेश्चन है वो उसमें दिया जाएगा, उसका प्रॉब्लम का वीडियो चलेगा। यानी पहले कह सकते हैं कल जो मेरा वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो होगा 8.1 का, जो कि उसका प्रॉब्लम है जितना भी क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल से लेकर पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग का पूरा इंट्रोडक्शन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरा का पूरा PDF अवेलेबल होगा। चलिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।